हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारत कनाडा के रिश्ते जो हैं इस समय खराब होते नजर आ रहे हैं और आतंकी निजर की हत्या के आरोपों से शुरू हुआ विवाद राजनयिक निकालने तक पहुंच गया है और इस पूरे विवाद की जड़ खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला है। दरअसल निज्जर की हत्या 18 जून 2023 को कनाडा में गोली मारकर की गई थी। 18 सितंबर को निज्जर की हत्या को लेकर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में भारत पर आरोप लगा दिया था। आरोपों के बाद दोनों देशों के बीच जो है बहुत कुछ हो चुका है। इसमें राजनयिकों को निकालने से लेकर वीजा आवेदन बंद करने तक का निर्णय शामिल है। आखिर भारत और कनाडा के बीच में विवाद कब शुरू हुआ, इसके बाद क्या क्या हुआ, दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या कदम उठाए, अभी क्या स्थिति है, आइए आगे क्या होगा इसके बारे में जानते हैं। इस पूरे विवाद की जड़ जो है खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला है। निज्जर की हत्या जो है 18 जून 2023 को कनाडा में गोली मारकर कर दी गई थी। उसने कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के सरी स्थित गुरुद्वारा के पास दो अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मार दी। निज्जर खालिस्तानी टाइगर फोर्स का प्रमुख था और भारत में एक घोषित आतंकवादी था। इसी सोमवार यानी 18 सितंबर को निज्जर की हत्या को लेकर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में भारत पर आरोप लगा दिए। ट्रूडो ने कहा कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों के पास यह मानने के कारण है कि भारत सरकार के एजेंटों ने इन निज्जर की हत्या की है। कनाडाई एजेंसियों निज्जर की हत्या में भारत की साजिशों की संभावनाओं की जांच कर रही है। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा की धरती पर कनाडाई नागरिक की हत्या में किसी प्रकार की संलिप्तता जो है अस्वीकार है। भारत पर लगाए गए आरोपों के बाद कनाडा ने भारतीय राजनयिक को देश से निष्कासित कर दिया और कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा में भारतीय अधिकारी को निष्कासित कर दिया गया है और वहां की सरकार का आरोप है कि भारतीय राजनयिक हत्याकांड में की जांच में हस्तक्षेप कर रहे हैं और वह अभी तक कनाडाई एजेंसी मामले की जांच के लिए प्रतिबद्ध है। निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के संबंध तनावपूर्ण होते चले गए हैं और इसी बीच 18 सितंबर को कनाडा ने अपने नागरिकों को भारत के कुछ राज्यों की यात्रा करने से बचने की बेतुकी सलाह दे डाली है। कनाडा की एक ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि अप्रत्याशित सुरक्षा स्थिति के कारण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की यात्रा से बचे। आतंकवाद, उग्रवाद, नागरिक अशांति और अपहरण का खतरा है। इस एडवाइजरी में केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख या उसके भीतर की यात्रा शामिल नहीं है। अब भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार यानी 19 सितंबर को कनाडा के आरोपों पर पहली प्रतिक्रिया दे दी। EMA ने ट्रूडो के दावों को बेतुका और पूर्वाग्रह से ग्रासित बताते हुए इन्हें खारिज कर दिया। भारत ने कहा है कि इस तरह के आरोपों से सिर्फ उन खालिस्तानी आतंकी और कट्टरपंथियों को से ध्यान हटाने के लिए जिन्हें लंबे समय से कनाडा में शरण दी जा रही है, जो भारत की क्षेत्रीय एकता और अखंडता के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं। इसके साथ ही जवाबी कार्रवाई में कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को भी भारत से निष्कासित कर दिया गया। इस राजनयिक को 5 दिन के अंदर जो है भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। 19 सितंबर को ही कनाडा की ओर से निज्जर की हत्या के आरोप में भारत ने कनाडा की ओर से निज्जर की हत्या के आरोप पर जो है भारत ने नाराजगी जाहिर की थी। विदेश मंत्रालय ने कनाडा की ओर से राजनयिक को निकाले जाने के फैसले का विरोध करते हुए कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया। साथ ही उन्होंने कनाडा के एक वरिष्ठ उच्चायुक्त को निष्कासित करने की जानकारी दे दी। EMA ने कहा कि फैसला हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनीतियों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। भारत की नाराजगी के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सुर नरम पड़ गए। ट्रूडो ने मंगलवार यानी 19 सितंबर को कहा कि कनाडा सिख आतंकवादी नेता की हत्या से जुड़े होने को लेकर भारत को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा है और हम चाहते हैं कि नई दिल्ली इस मुद्दे को ठीक से देखे और गंभीरता से ले। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इस मामले को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। कनाडा उकसाने या इससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। पूरे विवाद के बीच 20 सितंबर यानी को बुधवार को कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर दी। खालिस्तानी समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस की धमकी के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रहने वाले भारतीयों और वहां पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। ताज़ा फैसला में भारत ने कनाडा में भारतीय वीज़ा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबन कर दी है।
गुरुवार यानी 21 सितंबर को कनाडा में भारत के लिए वीज़ा सेवाएं मुहैया कराने वाली एजेंसी ने परिचालन कारणों से कुछ समय के लिए इस सुविधा को निलंबित कर दिया है। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आप कनाडा में हमारे उच्चायुक्त और वाणिज्य दूतावासों का सामना किए जा रहे हैं और सुरक्षा खतरों से अवगत हैं। इससे उसका सामान्य कामकाज बाधित हो गया है। हमारे उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास अस्थायी रूप से वीज़ा आवेदनों पर काम करने में असमर्थ, यानी हम वीज़ा नहीं दे पाएंगे। इस नियमित आधार पर स्थिति की समीक्षा करेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आगे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।